डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू के बारे में। आज हम जनरल प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्लांट टिश्यू? तो सबसे पहले हम एक वर्ड आता है हमारा एंटोनोमी। एंटोनोमी क्या होता है? एंटोनोमी होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, जो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने को बोलते हैं हम एंटोनोमी। तो प्लांट्स की अगर आपने एनिमल्स में देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशंस की सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन ऑर्गेनिज्म बनता है। इन केस ऑफ प्लांट्स हम डिस्कस करते हैं पहले सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम देन ऑर्गन एंड ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनता है? प्लांट बनता है। तो टिश्यू की अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है टिश्यू, तो प्लांट जो टिश्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अगर हम टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो टिश्यू सिस्टम के कौन कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मस टिश्यू। एंड ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो लीफ, रूट, स्टेम, फ्लोर, दीस आर द ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम्स की बात करते हैं तो दो टाइप के ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। देन now we will discuss about our topic मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस ये होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो कंटिन्यू क्या करती है? माइटोसिस करती है। कंटिन्यू माइटोसिस करने के कारण मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो कंटिन्यू डिवाइड करती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? अनडिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? अनडिफरेंशिएट होता है। और परमानेंट में क्या होता है? परमानेंट मतलब वो फुली मैच्योर हो जाता है, तो उसमें क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया और सेल के अंदर जो कैपेसिटी थी, वो पावर थी, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही। एक अगर आप सीड से क्या करते हैं, जब प्लांट्स ग्रो करता है तो स्टार्टिंग से ही क्या होता है? उसकी रूट शूट सिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कंटिन्यूस को डिवाइड करता है, मतलब एक ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है। मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी के अंदर हम बोल सकते हैं उसको सेकेंडरी ग्रोथ भी बोल सकते हैं, या इसको लैटरल मेरिस्टेमेटिक भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी का अनदर नेम होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक, बिकॉज ये क्या करता है? ये प्लांट्स की विड्थ मतलब उसकी मोटाई को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीजिंग विड्थ, ठीक है। और किसी भी प्लांट्स की अगर विड्थ इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देन व्हाट इज द क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? तो किसी भी प्लांट्स की जो स्टेम होती है, उसकी जो विड्थ होती है, उसमें इंक्रीजमेंट होने को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सबसे खास बात क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इट इज ओनली फाउंड इन डाइकोट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ओनली डाइकोट्स में क्या होता है? ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक मिलता है। अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो ये फिर तीन टाइप से होता है। शूट और रूट एपिकल होता है, एक्सिलरी बड होता है और इंटरकैलरी होता है। शूट और रूट एपिकल, एपी मतलब होता है अपॉन, मतलब जो शूट और रूट की टिप्स पे होता है उसको बोलते हैं एपिकल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसकी स्टेम्स की जो हाइट, प्लांट्स की जो हाइट इंक्रीज हो रही है, रूट्स की जो इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, वो किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? वो एपिकल के कारण होता है। एक्सिलरी बड जो होती है वो जनरली क्या करते हैं? थ्रोन, जो प्लांट्स की लीव्स वगैरह जो थ्रोन काटे वगैरह बनते हैं, कुछ नई स्टेम्स बढ़ने में क्या करता है? एक्सिलरी बड हेल्प करता है। और इंटरकलरी के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इंटरकलरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली जो ग्रासेस होती है वो उसको कोई भी हर्बीवोरस जब ईट कर लेता है तो दोबारा से रीग्रो करती है। तो दोबारा रीग्रो किसमें करती है? वो करती है इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट। देन अगर हम बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप का होता है, कोर कैरियम एंड वस्कुलर कैरियम। कोर कैरियम एंड वस्कुलर कैरियम। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप का होता है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
सिंपल टिश्यू क्या होता है, विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जिसमें क्या होगी, केवल एक ही प्रकार की सेल होगी, वो सिंपल टिश्यू होगा। और जिसमें क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। देन फर्दर हम सिंपल टिश्यू को हम फर्दर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सिंपल टिश्यू जो होता है वो तीन टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स भी फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक आपका जाइलम होता है, एक आपका फ्लोएम होता है। अगर हम सिंपल्स के अंदर हम पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा मोस्टली रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, सेक्रेशंस करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इसकी सेल जो होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक मतलब क्या होता है, जिस सेल का जो डायमीटर होता है उसका क्या होता है, समान डायमीटर, एक जैसा डायमीटर होता है। तो इसकी जो सेल्स होती है वो आइसोडायमेट्रिकल होती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और राउंड भी हो सकती है। इसकी सेल जो होती है थिन सेल होती है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और इसमें क्या होता है, लिविंग टिश्यू, और इट इज कॉल्ड, इसमें क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है। अगर हम क्लोरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है, लेकिन इसके अंदर जो सेलुलोज की जगह पे क्या होता है, इसके अंदर हेमीसेलुलोज होता है। सेल की बात करते हैं तो इसकी सेल भी जो होती है वो ओवल और स्फेरिकल टाइप में होती है। बाकी हम जो फर्दर डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पढ़ा था जाइलम और फिलोएम के बारे में। और आपको जाइलम और फिलोएम के बारे में आपको पता है कि जाइलम का जो काम होता है वो कंडक्शन का होता है, फिलोएम का भी होता है। तो जाइलम मोस्टली क्या करता है, वाटर मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इट इज इन यूनिडायरेक्शनल, केवल इसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। फिलोएम की बात करते हैं तो इट इज बाइडायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मोस्टली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज और हार्मोन्स, ठीक है, इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज द बेसिक फ्लोचार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू, मेसेंचिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से अपना प्राइमरी के बारे में और सेकेंडरी के बारे में।